राजीव दीक्षित एक लोकप्रिय भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, वक्ता और उद्यमी थे, जिन्होंने पारंपरिक भारतीय ज्ञान को बढ़ावा देने और आम आदमी के कल्याण की वकालत करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जबकि 2010 में उनका निधन हो गया था, उनका जीवन और कार्य आज भी भारत में कई लोगों को प्रेरित करते हैं। 1967 में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में जन्मे दीक्षित आयुर्वेदिक डॉक्टरों के परिवार में पले बढ़े और कम उम्र से ही पारंपरिक भारतीय ज्ञान और संस्कृति में रुचि रखने लगे। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की, लेकिन बाद में भारतीय ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने के अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। दीक्षित ने लोगों को योग, आयुर्वेद और जैविक खेती जैसी पारंपरिक भारतीय प्रथाओं के लाभों के बारे में पढ़ाकर अपना करियर शुरू किया। उनका मानना था कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये प्रथाएं आवश्यक थीं और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अनियंत्रित उपयोग पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, दीक्षित ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में बोलना शुरू किया और एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता और वक्ता बन गए। उन्होंने भ्रष्टाचार, कॉरपोरेट लालच और सरकार की उन नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जिनके बारे में उनका मानना था कि ये आम आदमी के लिए हानिकारक है। दीक्षित ने अपने विचारों को बढ़ावा देने और पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आस्था चैनल और भारतीय स्वाभिमान ट्रस्ट सहित कई कंपनियों की स्थापना की। उन्होंने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों का समर्थन करने के लिए स्वदेशी उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग को भी वकालत की। कई तिमाहियों से आलोचना और विरोध का सामना करने के बावजूद दीक्षित अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहे और आम आदमी के कल्याण के लिए बोलते रहे। उनके भाषणों और विचारों ने कई लोगों को पारंपरिक भारतीय ज्ञान को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। दीक्षित का 2010 में निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारत में लोगों को प्रेरित करती है। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट सहित कई संगठन उनके विचारों को बढ़ावा देने का जारी रखते हैं और एक से अधिक आत्मनिर्भर और टिकाऊ समाज बनाने की दिशा में काम करते हैं। अंत में राजीव दीक्षित का जीवन और कार्य इस बात पर एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति की लगन और प्रतिबद्धता समाज पर सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है। पारंपरिक भारतीय ज्ञान को बढ़ावा देने और आम आदमी के कल्याण की वकालत करने के लिए उनका समर्पण आज भी भारत में कई लोगों को प्रेरित करता है। उनकी विरासत हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में काम करने के लिए महत्व की याद दिलाती है। थैंक यू दोस्तों।